वशिष्ठ पुत्र गुहक। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र विश्वामित्र की साजिश में मारे गए, ये बात शायद बहुतों को ज्ञात है। लेकिन विश्वामित्र 1000 प्रयत्न करने पर भी वशिष्ठ के वंश का पूर्ण नाश नहीं कर सके। वशिष्ठ की वंशधारा सबकी आंखों से ओझल रहकर एक अलग ही मार्ग से अनजाने में प्रवाहित होती रही। असल सत्य यह है कि ऋषि वशिष्ठ के 101 पुत्र थे। उनके प्रथम पुत्र शक्ति के अतिरिक्त एक अन्य योग्य पुत्र थे महर्षि वामदेव। पिता की ही भांति देवद्विजों में भक्तिमान वामदेव नारायण के अनन्य भक्त थे। आहार निद्रा के थोड़े से समय को छोड़कर वे सदा विष्णु ध्यान में लीन रहते थे। कभी कभी तो वामदेव को आहार और निद्रा का भी स्मरण नहीं रहता था। एक दिन किसी राजा का आगमन हुआ। मुनि वामदेव के तपोवन में आकर वह ऋषि के चरणों में लौट गया। उसने अत्यंत घृणित कर्म किया था और वह चाहता था कि वामदेव उसे पाप मुक्त होने में सहायता करें। तब तक अयोध्या में राम का जन्म हो चुका था। वामदेव ने राजा से 3 बार राम नाम का उच्चारण करवाया। राजा की पाप मुक्ति हो गई। कुछ ही समय बाद पिता वशिष्ठ के क्रोधपूर्ण आगमन से शांत आश्रम संत्रस्त हो उठा। पिता के चरण स्पर्श करने बढ़ते ही ऋषि पुत्र पर क्रोध से फट पड़े। तू ऋषिकुल का कलंक है, ये तूने क्या कर डाला वाम, वह भी मेरा पुत्र होकर। वामदेव विस्मित रह गए। उनसे क्या भूल हो गई, वे समझ ही नहीं पा रहे थे। उधर उनके सामान्यतः शांत पिता क्रोध से कांप रहे थे। कुछ कहने ही जा रहे थे कि वशिष्ठ ने रोक दिया। तेरे जैसे पुत्र का मुख देखना भी पाप है। अभी इसी क्षण मेरे आश्रम से दूर हो जा। तेरी छाया से यह पुण्य तपोभूमि कलुषित हो रही है। वामदेव का मौन देखकर वशिष्ठ और भी क्रोधित हो गए। कठोर शब्दों में पुत्र को धिक्कारा। अब भी नहीं समझ पाया कि तूने क्या किया है। वामदेव ने असहाय होकर सिर हिलाया। तब वशिष्ठ ने किसी तरह अपने असह्य क्रोध को नियंत्रित किया और बोले, तूने राजा से 3 बार राम नाम का उच्चारण करवाया। अरे मूर्ख, एक बार राम नाम के उच्चारण या श्रवण से 100 नहीं, सहस्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तूने उस नाम की मर्यादा का ऐसा अपमान किया। राजा को तो इससे कोई हानि नहीं हुई, लेकिन तुझे महापाप लगा। तूने 2 सहस्र जन्मों का अपराध कर लिया। ये ब्राह्मणत्व की चरम अवमानना है। सबसे बढ़कर तूने अपने आराध्य श्री विष्णु का घोर अपमान किया है। ये पाप क्षम्य नहीं। तुझे अपना औरस पुत्र कहने में भी मुझे घृणा होती है। ब्राह्मण होकर भी तूने चांडाल जैसा कर्म किया है। जा, अभी यहाँ से निकल जा। इस पवित्र आश्रम में तेरे जैसे अधार्मिक का कोई स्थान नहीं। तेरा स्थान चांडालों के बीच है, वहीं जाकर निवास कर। ये कहते ही वशिष्ठ स्वयं स्तब्ध रह गए और वामदेव निश्चेष्ट। उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र से कैसी निर्दय बात कह दी, पर वे वाक्सिद्ध थे। जैसे हाथ से छूटी ढेला वापस नहीं आती, वैसे ही मुख से निकला वचन लौटाया नहीं जा सकता। और वे थे महर्षि वशिष्ठ, उनके मुख का वचन असत्य कैसे हो सकता है। क्रोध में मैंने वाम को ये कैसा शाप दे डाला। ऋषि का अंतःकरण हाहाकार कर उठा। लेकिन जिनके लिए पिता इतना व्याकुल थे, वह वामदेव तब तक संभल चुके थे। उन्होंने अपनी भूल समझ ली थी। उनका अंतर्मन भी करुण क्रंदन कर रहा था, पर अपने शाप के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि उन्होंने अपने आराध्य का इतना बड़ा अपमान कर दिया। यही थी उनकी अब तक की श्रद्धा और भक्ति। एक क्षण में सब कुछ अपनी घोर मूर्खता से धूल में मिला दिया। वामदेव स्वयं को धिक्कारने लगे। आने वाली परिस्थिति के लिए मन ही मन स्वयं को तैयार कर लिया। पिता ठीक ही तो कह रहे हैं, इस पवित्र तपोवन में उनका कोई स्थान नहीं। इधर वशिष्ठ पुत्र को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था पुत्र, अपने वृद्ध पिता को क्षमा कर दे। लेकिन ब्रह्मशाप लौटाया नहीं जा सकता। शाप का फल आरंभ हो चुका है। धीरे धीरे वामदेव भूमि पर लुढ़क पड़े। पिता की बाहों में पुत्र का शरीर शिथिल हो गया। आंखों के सामने अंधकार छाने से पहले कानों में पिता की वाणी गूंजी।
जिस नाम की मर्यादा आज अनजाने में तेरे द्वारा भंग हुई है, उसी राम के हृदय में तू स्थान पाएगा। वाम। पुण्य तपोभूमि, आश्रम, पिता वशिष्ठ, सब सोचते सोचते कब गुहक सो गया, उसे स्वयं पता नहीं चला। सामान्यतः रात के प्रारंभिक प्रहर में उसे नींद आती ही नहीं, आए भी तो बहुत साधना के बाद। अधिकतर रातें यूं ही बीत जाती, आंख लगते लगते पहला प्रहर निकल जाता, और जब नींद आती तो तरह तरह के अजीब स्वप्न देखने लगता गुहक। अजीब ही तो है, नहीं तो 7 पीढ़ियों से व्याध का बेटा भला नींद में होम यज्ञ के मंत्र क्यों उच्चारित करेगा। छिपे छिपे सब कहते कि गुहक का दिमाग शायद कुछ खराब हो गया है। गुहक की माँ पड़ोसिनों से कहती, किसी ने मेरे बेटे पर तुक ताक कर दिया है। ज्ञानी पड़ोसिनें सलाह देती, निश्चय ही किसी अपदेवता का साया है। तभी तो रात में सोते सोते व्याध का बेटा इतने जोर से मंत्र बोलता है। जरूर किसी ब्राह्मण की आत्मा सवार हो गई है। 7 पीढ़ियों में किसी ने पढ़ाई नहीं की तो गुहक ये सब कैसे कह सकता है। जंगलों में भटकता रहता था, कौन जाने क्या हो गया। कुछ लोग कहते शादी कर दो, गुहक की माँ, बेटे की शादी कर दो, बहू आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर विधि वाम है। गुहक को इन सब में कोई रुचि नहीं, पर एकमात्र उसकी बूढ़ी दादी जानती थी, उनका पोता पागल नहीं है। वह आजकल कुछ बदला बदला सा है, विशेषकर उस दिन से जब वह मित्रों के साथ मुनियों के आश्रम घूमने गया था। लौटने के बाद से जैसे उसमें वह गुहक रहा ही नहीं। शिकार पर जाता है, पर मन किसी काम में नहीं लगता। बहुत पुरानी बात है, अपने बेटे की बहू को लेकर लौट रही थी वे। उन्होंने देखा ऋषियों के आश्रम में एक तेजस्वी युवा साधु का शव ले जाया जा रहा है। पीछे पीछे आ रहे थे उसके पिता, एक वृद्ध मुनि। उन्हें लगा किसी माँ की गोद उजड़ गई। उस मृत साधु के मुख से वे दृष्टि हटा नहीं पा रही थी। अंतर्मन से कोई कह उठा, काश मेरा भी ऐसा एक पोता होता। बहू का दुख भी कम नहीं था। विवाह को कितना समय बीत गया, फिर भी घर में संतान नहीं आई। छिप छिप कर रोती थी वह। ईश्वर की कैसी अपार कृपा। घर लौटते ही पुत्रवधू मूर्छित हो गई। वृद्धा ने सोचा शवदाह देखकर डर गई होगी, लेकिन जब वैद्य ने जांच कर बताया कि घर में नया अतिथि आने वाला है, तो आनंद के स्थान पर मन को चन्ना हो गया। फिर गुहक का जन्म हुआ। व्याधों के घर ऐसे सुंदर युवक कम ही देखे जाते हैं। दिन ब दिन पोते का सौंदर्य बढ़ता गया। बलिष्ठता और कोमलता का अद्भुत मेल, लंबा कद, सुदृढ़ शरीर, खींची हुई आंखें। पहले चंचल आंखों में अब केवल विषाद झलकता। वृद्धा को बार बार एक शंका होती, लगता इस प्रिय पोते के चेहरे जैसा एक चेहरा उन्होंने कहीं देखा है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। गड़बड़ तब हुई जब गुहक मित्रों के साथ मुनियों की तपोवन गया। अस्पृश्य व्याध पुत्रों को मुनियों ने दुत्कार कर भगा दिया। तभी एक वृद्ध मुनि बाहर आए। अन्य ऋषि चुप हो गए। उन्होंने एकटक गुहक के चेहरे की ओर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर भीतर ले गए। गुहक बीच में बैठा और चारों ओर मुनि। वृद्ध ऋषि ने अपने हाथों से गुहक को भोजन कराया। वस्तुतः वशिष्ठ ने वामदेव को पहचानने में भूल नहीं की थी। पूर्व जन्म में वामदेव, इस जन्म में गुहक चांडाल। पिता वशिष्ठ का शाप फलित हुआ था, और उसी दिन मृत वामदेव के मुख से ही गुहक की दादी को पोते के चेहरे की समानता लगती थी। शक्रहीन वामदेव केवल वाम थे गौरवर्ण, और गुहक श्यामवर्ण। पिता को पुत्र पहचानने में देर नहीं लगी, लेकिन गुहक को क्या हुआ, वह अचानक सबके बीच से उठकर दौड़ता हुआ घर लौट आया। पोते के मित्रों के मुख से सब सुनकर दादी को पता चला। वहीं से शुरुआत हुई। तब से गुहक कारण अकारण मुनियों के आश्रम के बाहर खड़ा होकर नीरवता से भीतर ताकता रहता है। लेकिन ऋषियों, विशेषकर उस बूढ़े मुनि के हजार आग्रह के बावजूद वह भीतर प्रवेश नहीं करता। पिता को पुत्र पहचानने में देर नहीं लगी।
लेकिन गुहक को क्या हो गया, वह अचानक सबके बीच से उठकर दौड़ता हुआ घर चला आया। पोते के मित्रों के मुख से ही सारी बात दादी ने सुनी। वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद से गुहक कारण अकारण मुनियों के आश्रम के बाहर खड़ा होकर नीरवता से भीतर की ओर ताकता रहता है। लेकिन ऋषियों, विशेषकर उस बूढ़े मुनि के हजार अनुरोधों के बावजूद वह भीतर प्रवेश नहीं करता। अचानक एक झटके से गुहक की नींद टूट गई। लेटे लेटे उसने एक लंबी सांस ली। ब्रह्म मुहूर्त था। सदा से इसी समय शैया त्यागने की आदत थी उसकी, इसलिए नींद अपने आप खुल जाती है। दूर से ऋषियों के सूर्य स्तोत्र की ध्वनि उसके कानों में आ रही थी। अनजाने में गुहक की जीभ एक बार सूर्य मंत्र का उच्चारण कर बैठी। तभी वह सिहर उठा। नहीं नहीं, इस मंत्र के उच्चारण का अधिकार अब तो मेरा नहीं रहा। मैं अब ऋषि वामदेव नहीं हूँ, मैं अब निषाद वंशजात गुहक हूँ। यही मेरा सत्य है। भोर की रोशनी के साथ आंखों के आंसू मिलाकर गुहक अपने पूर्वजन्म को याद करने लगा। सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने जैसे सजीव हो उठे। किस दुर्भाग्य के क्षण में वह मित्रों के साथ तपोवन गया था। न गया होता तो इतनी जटिलताएं पैदा न होती। गुहक बनकर ही तो ठीक था, जो इस जन्म का परम सत्य है। लेकिन यदि बार बार वामदेव गुहक के आवरण के भीतर से प्रकट होना चाहे तो क्या होगा? कोई नहीं जानता कि वह किस असह्य परिस्थिति में दिन काट रहा है। वह वास्तव में है कौन, गुहक या वामदेव? इस द्वैत सत्ता के साथ वह जीवन कैसे जिएगा? एक बार वह पिता या कहे ऋषि वशिष्ठ के सामने खड़ा हुआ था। उसने हठीले की तरह तर्क किया था। आप मुझे वाम कहकर क्यों संबोधित करते हैं? वह आपका पुत्र था, यह मैं जानता हूँ। उसकी अकाल मृत्यु हुई। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन इससे अधिक कुछ अपेक्षा न करें। गुहक के रूखे शब्दों के उत्तर में वशिष्ठ केवल मंद मुस्कान के साथ हंसे थे और बोले थे, तू किसे अस्वीकार कर रहा है? स्वयं को। तू गुहक ही हो या वाम, तू मेरा ही पुत्र है। बहुत कष्ट से तुझे वापस पाया है, और मुझे और कष्ट मत दे। कब आएगा, इसी प्रतीक्षा में बैठा था। ये बातें सुनकर गुहक स्तब्ध रह गया था। सब कुछ सुनकर भी अनसुना करने का ढूंढकर गुहक बाहर निकल आया। कुछ देर बाद नदी के जल से मुख धोते समय उसने देखा, कहाँ निषाद गुहक। ये तो वल्कलधारी एक युवा ऋषि है। वह किसका प्रतिबिंब देख रहा है? वह दौड़ता हुआ व्याधपल्ली अपने घर की ओर चला गया। पीछे से एक परिचित स्वर गूंजा, रुको वाम, वह आ रहे हैं। वह दिन आ पहुंचा है। फिर दिन बीतते गए एक एक कर। निषाद पल्ली के लोग आश्चर्य से देखते रहे कि सदा का चंचल गुहक दिन ब दिन शांत होता जा रहा है। वास्तव में बाहर से जितना शांत वह दिखता था, भीतर से उसका मन उतना ही अशांत था। मन ही मन वह श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करता रहता। कब आएंगे वे? क्या आएंगे? राजा के पुत्र, क्या उनके पास इस निषाद पल्ली में आने का समय होगा? गुहक स्वयं से प्रश्न करता। तो क्या पिता की बात असत्य हो जाएगी? विश्वास अविश्वास के झूले में उसका मन डोलता रहता। फिर एक दिन निषाद पल्ली में भारी हंगामा मच गया। अयोध्या के राजा दशरथ की सेना इस मार्ग से गुजरते हुए किसी के घर के पेड़ से नारियल तोड़कर खा लेती है। घर के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ जाती है। वे सैनिकों को बुलाकर कहते हैं, चोरी करने के बजाय सीधे मांग लेते तो क्या न होता। घर में बैठाकर अपने हाथों से खिलाता। राजा के सेवक होकर चोरी वृत्ति। सैनिकों को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद वे दल बढ़ाकर लौट आए। फिर घर के स्वामी को मारने पीटने का सिलसिला शुरू हो गया। संयोगवश गुहक उसी रास्ते से गुजर रहा था। हंगामा देखकर वह भीतर चला गया। फिर सैनिकों से हाथापाई शुरू हो गई। इतने सैनिकों से गुहक अकेला कैसे पार पाता? वह राजा के सैनिकों के हाथों बंदी बना लिया गया। उस रात कड़ी पहरेदारी में उसी घर में गुहक को रखा गया।
अगले दिन राजा आएंगे, खुले दरबार में उसका न्याय होगा। राजा के सैनिकों पर हाथ उठाना, इस अपराध की सजा उस व्याध को अच्छी तरह देने का निश्चय सेनापति ने कर लिया। भोर हुआ, गुहक को न्याय के लिए लाया गया। चारों ओर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आसपास के 4-5 गांवों के लोग टूट पड़े। एक ही मांग, व्याधपल्ली का बेटा गुहक सोने का टुकड़ा है, उसे छोड़ दो, मुक्त कर दो। लेकिन गुहक निर्विकार था। सारे हंगामे से परे उसका मन एक गहन चिंता में डूबा था। क्या राम से भेंट होने से पहले ही इस जीवन दीपक का अंत हो जाएगा? वह और सोच नहीं पाया। अचानक किसी मायावी शक्ति से समस्त जनरव स्तब्ध हो गया। राजा आ रहे हैं। दूर से एक छरहरे शरीर वाले युवक को आते देखा गया। उसकी दोनों आंखों के नीले तारों में विश्वास और भरोसे की प्रतिछवि स्पष्ट थी। कौन है ये युवक? ये तो राजा दशरथ नहीं। कानाफूसी सुनाई दी। ये दशरथ का बड़ा पुत्र है, अयोध्या नगरी का राजकुमार, भावी राजा राम। अब तक गुहक सिर झुकाए तरह तरह की बातें सोच रहा था। राम का नाम कानों में पड़ते ही वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी दोनों आंखों की व्याकुल दृष्टि चारों ओर अपने राम को खोजने लगी। मैं जानता था प्रभु, आप आएंगे। पिता वशिष्ठ का वचन असत्य नहीं हो सकता। आपके चरण दर्शन के बिना मेरी मुक्ति नहीं, आपके बिना मेरा प्रायश्चित कैसे संभव? पर ये सब गुहक के हृदय के सबसे अंतरंग कोने में ही गूंजता रहा। राम के कानों तक पहुंचा या नहीं, ये तो केवल अंतर्यामी जानते हैं। धीरे धीरे वह युवक सिंहासन पर बैठा, जनता की ओर हाथ उठाकर बोला, किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाएगा, सब निश्चिंत रहें। गुहक के कानों में कोई बात प्रवेश ही नहीं कर रही थी। वह तो बस भरपूर आंखों से अपने राम को देख रहा था। राम से भेंट हो गई, अब मरने में भी दुख नहीं। फिर राम बोले, राजकर्मचारियों पर हाथ उठाना गंभीर अपराध है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि गुहक किन परिस्थितियों में ऐसा करने को विवश हुआ। तभी भीड़ चीरकर वह गृहस्वामी आगे आया। उसने समस्त घटना क्रमवार सुनाई। सब सुनकर राम ने निर्णय सुनाया। वैसे भी गुहक को अब किसी बात का ताप नहीं था। इस जीवन की चरम प्राप्ति वह पा चुका था। राम कहते गए, वास्तविक अपराधी सैनिक हैं। अपनी मनमानी से कोई दूसरे की वस्तु नहीं ले सकता। बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना चोरी कहलाता है, जो दंडनीय अपराध है। और गृहस्वामी पर प्रहार करना उससे भी अधिक गंभीर है। इस अपराध में इन सबको सेना से निष्कासित किया जाता है। जो स्वयं अपराधी हो, वे अपराध को कैसे नियंत्रित करेंगे? और गुहक ने जो किया वह आत्मरक्षा में था। यदि वह न आता तो गृहस्वामी की मृत्यु भी हो सकती थी। इस प्रसंग में गुहक ने भले ही कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन किसी को संकट से मुक्त करने के लिए उसका ये कदम प्रशंसनीय है। मैं उसे ससम्मान मुक्त करता हूँ और सेनापति को आदेश देता हूँ कि वह सबके सामने, गुहक के सामने, इस दंड के लिए क्षमा मांगे। राम के आदेश पर सैनिकों ने गुहक के बंधन खोल दिए। राम आकर गुहक के सामने खड़े हुए और गुहक ने जी भरकर अपने आराध्य को देखा। वह स्वयं को संयत न रख सका। घुटनों के बल झुककर राम के चरण स्पर्श करने चला, पर राम ने उसे रोक दिया। तो क्या राम उसका प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे? अगले ही क्षण गुहक की भूल दूर हो गई। राम ने उसे भूमि से उठाकर परम स्नेह से आलिंगन किया और उसे मित्र कहकर संबोधित किया। गुहक की वाणी अवरुद्ध हो गई। राम ने उसे मित्र होने का सम्मान दिया। राम बोले, आज जिस प्रकार तुमने एक निर्दोष का प्राण बचाया है, तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति को मित्र पाकर मैं अयोध्या के राजकुल को सौभाग्यशाली मानूंगा। राम गुहक का महामिलन हुआ और उधर ध्यान में मग्न उस वृद्ध ऋषि के मुख पर तृप्ति की मुस्कान खिल उठी। मन ही मन पुत्र को संबोधित कर वे बोले, अभिनंदन वाम, आज तू अपने आराध्य से मिल गया। जो अन्याय तूने अनजाने में किया था, उसके लिए तूने बहुत कष्ट भोगा।
मैं भी उसका उत्तरदायी हूँ। शांति पा, इस जन्म की समाप्ति के बाद तेरा पुनर्जन्म होगा। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। इसी बीच राम मित्र गुहक का हाथ थामे उसके घर की ओर चले। गुहक और रामचंद्र की एक और भेंट हुई वनवास यात्रा के प्राकाले। उस दिन मित्र गुहक ने उन्हें जाने नहीं दिया। अपने पास रोकना चाहा, पर रोक न सका। गुहक के घर में ससम्मान रचित शैया पर नहीं, राम सीता ने वृक्षतले कुश की शैया पर विश्राम किया। मित्र राम सब कुछ छोड़कर वनवास को चले गए और गुहक 14 वर्षों के लिए वही एकाकी रह गया। फिर भी एक ही सांत्वना, दोनों आंखें मूंदते ही वह अपने अंतर में अपने राम को अनुभव करता। आज भी हो अतल में, चिर नील आकाश में, पर्वत सरिताओं में, गगन में, हो लताओं वृक्षों में, मेघों के स्पर्श में, चंद्र ताराओं में, सूर्य में। मैं नेत्रों पर आवरण बांधकर अंधकार में बैठा रो रो कर मरता हूँ। मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं। हे प्रभु, दिखा कर समझाओ, मलिन हृदय को पोंछ दो। समाप्त।